हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन किल्स। ऐसा टॉपिक कैसा हमने क्यों रखा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। डेप्रिसिएशन एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत लोग अपने बिजनेस में कंसिडर नहीं करते। तो डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है? डेप्रिसिएशन आपका वो एसेट्स का डिप्लीशन है, जो हिंदी में आप घिसना बोल सकते हो, जो कि हर साल आपकी डेप्रिसिएशन से आपके हर साल एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है। तो ये आपको नोशनल वैल्यू जो आपकी कम होती रहती है वो आपको पता नहीं चलता है, बट आपका जो एसेट्स का सारा वैल्यू है वो हर साल हर बार यूज होने से, घिसने से उसका मार्केट वैल्यू या उसकी सेलेबल वैल्यू कम होती है। उसको जितनी अमाउंट से वो कम होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस में डेप्रिसिएशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस अप या डाउन या सक्सेस या फेलियर हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं या मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो जितनी ज्यादा महंगी वो चीज होती है उतना ज्यादा उसमें डेप्रिसिएशन होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक परसेंटेज होता है। तो जितनी प्रीमियम चीज होती है उतना उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, और जितनी वैल्यू फॉर मनी चीज होती है उतना उसका डेप्रिसिएशन रिलेटिवली कम होता है। अब डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है? तो डेप्रिसिएशन को अगर हम ढंग से समझें तो आप अपनी गाड़ी का एग्जांपल लीजिए। अगर आपकी गाड़ी 8-10 लाख की वैल्यू की है और मार्केट में इकोनॉमिकल है, तो उसका डेप्रिसिएशन 15 से 20% होता है। और जैसे जैसे आप महंगी गाड़ी लेते जाते हैं उसका डेप्रिसिएशन रिलेटिवली महंगा ज्यादा होता जाता है। तो आप 40 लाख की, 50 लाख की जब गाड़ी लेते हैं तो शोरूम से निकलते ही उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है, और हर साल यूज होने पे उसकी रिलेटिवली वैल्यू ज्यादा कम होती है। तो शुरू के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, क्योंकि उसका अमाउंट जो होता है, परसेंटेज अगर हम सेम भी रखें तो 40 लाख का अगर हम 20% करें तो 8 लाख होता है। और वही जब डेप्रिसिएशन होने के बाद अगले साल उसकी जो वैल्यू रह जाती है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। अगर अगले साल आपका वो 32 लाख रह गया तो 32 लाख पे जब आप 20% करेंगे तो वो 6,40,000 होगा। तो ऐसे करते करते लाइफ ऑफ द एसेट पे डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू को हम घटाते रहते हैं। अब देखते हैं इसको फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे हम अप्लाई करते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका इंटीरियर्स और एक होता है आपका इक्विपमेंट। तो इंटीरियर्स की जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो मोर और लेस डे वन पे ही डेड हो जाती है, बट उसको भी हम डेप्रिशिएट करते हैं। और जो आपका इक्विपमेंट का वैल्यू है वो भी आपका रिलेटिवली प्लांट एंड मशीनरी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे गाड़ी या मोबाइल या उनके हिसाब से आप उसको भी डेप्रिशिएट करते हो। तो 20% डेप्रिसिएशन रेट लेना एक रीजनेबल रेट है। तो अगर आपने सपोजिटली 25 लाख का जिम खोला है, जिसमें आपका 7-8 लाख का इंटीरियर है और आपका 15-17 लाख का इक्विपमेंट है, तो आपका 15-17 लाख और 27 ये जो 25 लाख रुपए है, इसको आप अगर डेप्रिशिएट करेंगे 20% से तो 5 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाता है पहले साल का। तो अगर आप 40,000 रुपए महीना डेप्रिसिएशन का अलग कर रहे हैं तो वो आपका डेप्रिसिएशन को काउंटर कर रहा है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन आपको कैश में तो मिल रहा है, लेकिन आप उसको अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या एक्सपेंशन में लगा देंगे तो आपको बाद में जाके वो जो अमाउंट एसेट्स की वैल्यू है उसमें वो अमाउंट नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन को हैंडल कैसे करते हैं। तो जो आपको अमाउंट कैश में सेल हो रहा है, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में से आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट को अलग करना है। जैसे आपने अगर 10 लाख रुपए कमाए साल के, तो 10 लाख में से आपने जो 5 लाख रुपए का अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसको आपने अलग कर दिया। तो उस अमाउंट से या तो आप अपना लोन रिपे कर सकते हैं या फिर उस अमाउंट से आप अपना एक अमोर्टाइजेशन फंड बना सकते हैं। अब ये अमोर्टाइजेशन फंड जो होता है ये आपका बेसिकली रिप्लेसमेंट फंड होता है, जो हमने अपने और वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि 5वें साल में जाके आपको आपका जिम को रीइन्वेंट या रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये जो आपका अमोर्टाइजेशन फंड होता है ये आपका री इन्वेस्टमेंट के काम आता है। तो बेसिकली अगर आपने 10 लाख कमाया, 10 लाख में से 5 लाख अलग कर दिया और 5 लाख रुपए आपने केवल अपने प्रॉफिट के विड्रॉ किए एज अ सैलरी या एज अ प्रॉफिट, तो ये जो 5 लाख रुपए आपने अलग किए हैं इसको आप एक एफडी या अलग तरीके से सेव करके रख सकते हैं, जो कि 5वें साल में जाके आपको री इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। हमने अपने फ्लूइड जिम्स में ये जो अमाउंट था इसको और जिम्स खोलने में री इन्वेस्ट किया था, तो इससे हमारे को री इन्वेस्टमेंट में ज्यादा हुआ और हमारी ग्रोथ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया।
तो आप इसमें दो एंगल कर सकते हैं। या तो आपको डे वन पे अगर आपके पास लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन लेके जिम खोल सकते हैं। तो जो लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन के अमाउंट से अगर कर रहे हैं तो आपका वो एक फायदा हो रहा है। और अगर आपने अपने पैसे से जिम खोला है तो आप ये जो री इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है इससे आप या तो दूसरा जिम खोल सकते हैं या फिर आप इस अमाउंट को इकट्ठा करके अपने जिम में री इन्वेस्ट 5th ईयर में कर सकते हैं। तो ये दो तरीकों से आप ये जो डेप्रिसिएशन है इसके इफेक्ट को अपने बिजनेस में कम कर सकते हैं और लॉन्ग रन में अपना प्रॉफिट साइकिल को इंक्रीज करके अपनी ग्रोथ और करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे और आपको कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको उनके बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे।